सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी बेंच सुनाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 कॉज लिस्ट जारी की गई। पहली लिस्ट में 3 रुकनी बेंच ने सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाना था, जिसे दूसरी कॉज लिस्ट में तब्दील कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जेर सदारत फैसले के हवाले से 2 मुशावरती इजलास हुए। पहला इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा, जबकि दूसरा इजलास 40 मिनट तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज किया था। पीके 22 बाजोड़ जिमनी इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ANP के निसार बाज 11,926 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार नजीब हारून 10,622 वोट लेकर दूसरे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज्यादा आमदन पर आयद होगी। IMF के डू मोर पर सूबों ने ज़राअत पर इनकम टैक्स को तस्लीम कर लिया। IMF माहिरीन की पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात। सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग दिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। ज़राई वजारत खजाना के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। आलमी मालियाती इदारे ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब से सरप्लस बजट को सराहा। IMF के साथ रवा माह मुआहदा हो जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा सबको टैक्स नेट में लाएंगे। नॉन फाइलर्स को सजाएं देने का अमल भी शुरू कर दिया। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। हुकूमत के अखराजात में कर्ज और सूद की अदायगी पर बड़ा खर्चा है। जून तक के 52 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स अदा कर दिए। टैक्स टू GDP 13% तक लेकर जाना चाहते हैं। LC पर कोई कदगन नहीं। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन की पेंशन अब कंट्रीब्यूटरी होगी। फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी, इसलिए उनको 1 साल मजीद दे दिया है। चेयरमैन FBR ने कहा फरोख्त होने वाली हर चीज पर सेल्स टैक्स आयद है। निजी शोबे के लिए कर्ज की फरहमी की कमी हुई। हुकूमत ने कमर्शियल, ज़राई और बड़े साफिन पर बिजली गिरा दी। कीमत मजीद बढ़ाने की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल साफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा। फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई साफिन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफे से 46 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। जनरल सर्विस के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ने से 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बड़े साफिन के लिए बिजली की फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से बड़े साफिन का फी यूनिट टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे हो जाएगा। सनती साफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार है। वजारत तवानाई के हुकाम बिजली बिल्स के जरिए टैक्स वसूली पर बोल पड़े। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। सेक्रेटरी पावर ने कमेटी को बताया बिजली के बिलों में बेशुमार टैक्सेस लिए जा रहे हैं, जिनका पावर डिवीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सेक्रेटरी पावर के मुताबिक बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स आयद है। 500 रुपए से 2000 के बिल पर 10 से 12% टैक्स है। 25,000 रुपए के बिल पर 7.5% एडवांस टैक्स। इसके अलावा 4% मजीद सेल्स टैक्स भी आयद किया गया। इन एक्टिव कंज्यूमर पर 7.5% इजाफी सेल्स टैक्स आयद। बिजली बिल में 1.5% बिजली ड्यूटी और 35 से 60 रुपए PTV फीस भी आयद होती है। गुज़िश्ता माली साल में 800 अरब रुपए के टैक्सेस बिजली के बिलों के जरिए जमा किए गए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के अरकान IPPs के खिलाफ फट पड़े। हुकूमती MNA राना मशहूद ने कहा कि हम कह रहे हैं कि IPPs का गला दबाएं। वजारत तवानाई से कहें कि IPPs से जान छुड़ाएं। वजारत के हुकाम ने बताया कि इस वक्त पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 2017 से 2021 तक सर्कुलर डेट में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। 2020 में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज
538 अरब रुपए था, जो 2021 में 2280 अरब हो गया। 2022 में गर्दिशी कर्ज 2253 अरब और 2023 में 2310 अरब रुपए था। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कमेटी को बताया है कि अब हम इंपोर्टेड फ्यूल पर कोई प्लांट नहीं लगाएंगे। 4 प्लांट्स को मुल्की कोयले पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, जिससे $1 अरब की बचत होगी और मुल्क भर में बिजली की कीमत फी यूनिट 2 रुपए तक कम होगी। शहबाज हुकूमत के पहले माह मुल्क का औसत फी यूनिट बिजली टैरिफ 42.59 रुपए पर पहुंचने का इंकशाफ। मार्च 2024 में शहरी सबसे महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर रहे। पावर डिवीजन दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल मार्च 2024 में बिजली का फी यूनिट टैरिफ सबसे ज्यादा रहा। मुल्क के औसत फी यूनिट टैरिफ में बुनियादी टैरिफ, माहाना सिमाही एडजस्टमेंट शामिल थी। मार्च 2024 में मुल्क के औसत फी यूनिट टैरिफ में बुनियादी कीमत का हिस्सा 28.35 रुपए था। मार्च 2024 में माहाना एडजस्टमेंट का हिस्सा 7.01 रुपए फी यूनिट था। मार्च 2024 में मुल्क के औसत फी यूनिट टैरिफ में सिमाही एडजस्टमेंट का हिस्सा 4.40 रुपए था। गुज़िश्ता माली साल सितंबर 2023 में मुल्की औसत फी यूनिट बिजली टैरिफ सबसे कम 33.66 रुपए था। पेशावर में पेस्को दल्लाजाक ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरीन ने जबरदस्ती फीडर्स बहाल कराए। तर्जुमान पेस्को ने कहा 200 से ज्यादा मुजाहिरीन जबरदस्ती पेस्को के ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने जबरदस्ती गुलजई और मोहम्मद जई फीडर्स ऑन कराए। मुजाहिरीन की क़यादत पीटीआई नाज़मीन अख्तर अली, अफ्तिखार, नवेद, हाजी, निजामुद्दीन और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने ग्रिड पर तैनात पेस्को अमले को ज़दोकोब किया और धमकियां भी दी। गुलजई फीडर पर लॉसेस 80% और मोहम्मद जई फीडर पर लॉसेस 71% से जायद हैं। पेस्को हुकाम की जानिब से कार्रवाई के लिए मुरासला मुतलका थाने में भिजवा दिया गया है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। आज़रबाईजान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों पर MOU दस्तखत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान कौंसलर अमूर से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सदर इल्हाम अलियेव का यादगार पाकिस्तान का भी दौरा। तहरीके आज़ादी पाकिस्तान के शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में खैर मकदम करते हैं। हमारी आज की बातचीत बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी थी। तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़म किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तजारती हजम $100 मिलियन है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम हमारी करीबी दोस्ती का अक्कास नहीं। आशूरा के बाद भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान करूंगा। बानी पीटीआई ने एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली। बानी पीटीआई के डियाला जेल में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी तहरीक इंसाफ की पार्टी को मुत्तहद रहने और एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा आशूरा के बाद भूख हड़ताल पर जाने की तारीख का ऐलान करूंगा। सबसे पहले मैं जेल में भूख हड़ताल करूंगा। मुल्क भर में भूख हड़ताल कैंप्स लगाए जाएंगे। भूख हड़ताल का दायरा बैरून मुल्क तक वसी किया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं का बानी चेयरमैन को जेल में भूख हड़ताल न करने पर इसरार। कहा जेल में भूख हड़ताल से आपकी सेहत मुतासिर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मसाइल और ब्यूरोक्रेसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। रहनुमाओं की बानी पीटीआई से शिकवे। कहा चंद मखसूस लोग आपसे मुलाकात करते हैं, वही मखसूस लोग पार्टी पर काबिज हैं। बानी पीटीआई ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवा दी। सेंटर शिबली फराज को सूबे के गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन सूबे के MNAs के मसाइल को हल करें। बानी पीटीआई की शिबली फराज को हिदायत जारी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम मामलात सामने रखे जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर दफा परवेज खटक का अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया। परवेज खटक ने अदालत को बताया 2019 में काबीना में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी। बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मुआहदा हुआ।
मुआहदे में बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया। शहजाद अकबर ने बताया, गैर कानूनी मुंतकिल किए गए 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किए जाएंगे। मामले पर मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन ने एतराज किया। बताया गया कि मुआहदा खुफिया है, जिस पर काबीना के अराकीन खामोश हो गए। तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया कि तहरीर पर रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने का लिखा गया था। रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया गया था। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। एटीसी जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक गवाहों ने बयान दिया कि मीटिंग में पीटीआई लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे। मीटिंग में बानी पीटीआई ने 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। मीटिंग में फैसला हुआ कि गिरफ्तारी पर फौजी तंसीबात, सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। अबूरी जमानत इस दरख्वास्त गुजार का हक नहीं जिसने पीटीआई की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुल्ज़मान जुडिशल कस्टडी में क्यों है, जेलों में क्यों नहीं भेजे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के केस में जस्टिस इरफान के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जेलों में मुंतकली के कुछ कानूनी मसाइल हैं। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एक मुल्जिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साला बच्चा फौत हो गया। अटॉर्नी जनरल की आज मुल्ज़मान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या हर समात पर हमारा ऑर्डर दरकार है। फैसल सदीकी का ख्वाजा हारिस की वजारत दिफा की नुमाइंदगी पर एतराज। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इदारे निजी वकील नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को लिख देकर देना होता है कि उनके पास मुतलका महारत नहीं। अटॉर्नी जनरल के होते हुए कोई दूसरा वकील पेश नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं, गुस्से में कभी सही फैसला नहीं होता। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं बल्कि दूसरों की इस्लाह करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। का अखलाकियात कुछ देर में समझ नहीं जा सकती। अच्छाई और बुराई हर जमाने में रही, अच्छाई ने ही कामयाबी हासिल की से अपनाना चाहिए। हमेशा पेशेवराना अच्छाई अपनानी है। चैम्बर में सिर्फ वकील नहीं बनता बल्कि अखलाकियात और तरीक़ेकार सिखाया जाता है। अदालत में खड़े होने और केस पेश करने का भी एक तरीका है जो बताया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर्स की तरह यह भी पेशा है। पैसा कमाने की खातिर पेशेवराना अखलाकियात को ना भूलना। यकीनन तारीख साज फैसला होगा। क्या क्या जजेस की ऑब्जर्वेशंस आई। एक तो उन्होंने वाज़ेह कहा कि ये तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा था, ये उसकी तशरीह जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के उस फैसले की तशरीह जो उन्होंने बल्ला हमसे छीना था, उसकी तशरीह गलत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख साज होगा। जजेस ने कहा कि वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा था। सीनियर नायब सदर पीटीआई लतीफ खोसा की एपी न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। हमारे कारकुनों को इंतखाबी निशान से महरूम करके आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरह का फैसला ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कराया था। इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा अवाम और पीटीआई को नहीं दी जा सकती। कुल मखसूस नशिस्तों और शर्मनाक तरीन इद्दत केस के फैसले आने हैं। 9 मई वाकयात में गिरफ्तार अफराद पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा, फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री पर नाजायज टैक्स नाफिज किया गया। हम पर टैक्स का मजीद बोझ डाला गया। मुतालबात पर पूरे पाकिस्तान के फ्लोर मिल्स मुतहद्दिद और यकजा हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मालकान हड़ताल कर रखी है। फ्लोर मिल्स पर ताले लगा दिए गए। मुल्क भर से फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल। हड़ताल के बाइस फ्लोर मिल्स से आटे की तरसील भी बंद। बिजली की लोड शेडिंग पर लोगों की बर्दाश्त खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं चलेगा।
बिल में 71% पैसे वो हैं जिनकी बिजली हम ले ही नहीं रहे। हर सफेद पोश शहरी बिल देने से कासिर है। एक साल में पावर सेक्टर में नुकसानात 600 अरब हो गए। मसले को खुली आंखों से हल करना होगा। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला तवानाई बहरान है। 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। सारा नुकसान वो अदा कर रहा है जो बिजली का बिल दे रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए दुरुस्त सिम की जरूरत है। बेहतर फैसले करके हम मुल्क को बचा सकते हैं। अब सही फैसले करना होंगे जिससे पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 लाख से जायद घरानों को मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान। मुतवस्सित तबके को 50% कीमत पर, बाकी घरानों को बगैर सूद के आसान माहाना अक़सात पर सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं, उसके साथ तारें और इन्वर्टर पंखे भी बतौर पैकेज दिए जाएंगे। वफाक ने ऑयल और गैस के वाजिबात की रकम देना शुरू कर दी। पानी से बनने वाली बिजली के वाजिबात अदा करने की भी यकीन दहानी करवाई गई। सेहत कार्ड अवाम की मर्जी पर छोड़ दिया, वो जहां चाहें जो चाहें इलाज करवाएं। हम तलबा को 27,000 बाइक्स देने जा रहे हैं। तलबा में ई-बाइक्स की चाबियां तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, हमें जलाओ घिराव की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो गालम गलोच की सियासत से दूर रहना होगा। नौजवानों के लिए हम जल्द लैपटॉप स्कीम लेकर आ रहे हैं। पंजाब तमाम शोबों में लीड करेगा। सिंध काबीना ने शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में टीचिंग फैकल्टी भर्ती करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना की सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर की इजाजत। मुतलका सैलाब मुतासरीन के घरों को तस्दीक करने के बाद शामिल करें। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। रानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई। रानी पार्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहाल करेंगे। तमाम शहरी अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करा लें। अब कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदना और चलाई नहीं जा सकेगी। कोई शोरूम से गाड़ी खरीदेगा पहले रजिस्टर्ड कराएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सदर मुमलिकत को सूबे की मजमूई सूरत हाल बारे आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सदर मुमलिकत को अवामी फलाह के लिए सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत का बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। कहा, सूबे की आबी ज़रूरियात पूरी करने, ज़राअत के फ़रोग़ और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफ़ाक़ी हुकूमत के ताउन से कच्ची कैनाल की जल्द तकमील ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए मौसर इक़दामात उठाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के घर पर छापे के मामले पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इस्तेहकाक जमा। तहरीक इस्तेहकाक में पंजाब और इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान से जवाब तलब करने का मुतालबा। मतन के मुताबिक सादा लिबास में इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने बगैर किसी कानूनी जवाब के घर पर छापा मारा। स्पीकर कौमी असम्बली को पेशगी इतला जरूरी थी जो नहीं दी गई। ये मेरा नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया गया। तहरीक इस्तेहकाक में दाखिला और पुलिस के आला अफसरान को तलब करने का मुतालबा भी किया गया है। फरवरी से पीटीआई के जलसे का मामला चल रहा है। मसला क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी। चीफ कमिश्नर ने एनओसी मंसूख कर दिया। क्या करना चाहते हैं आप? एनओसी मुअत्तल करने से मुतल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुहर्रम के 40वें के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए, 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। वकील पीटीआई शुएब शाहीन ने जलसे के लिए 27 जुलाई की तारीख मांग ली। अदालत ने मुशावरत की हिदायत कर दी। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। कुछ इश्यूज पर कोई समझौता नहीं करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की एबी न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आईएसआई को कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। जजेस के खिलाफ मुहिम और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल नहीं होने चाहिए। बानी पीटीआई के रिहाई भी हमारे मुतालबात में शामिल। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। ये शिकवा गलत है कि बानी पीटीआई का मैसेज फिल्टर होकर आता है।
इद्दत निकाह केस में खावर मानिका के वकला की काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। सजा के खिलाफ अपील पर खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा, उम्मीद है दूसरी पार्टी को मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर कोई एतराज नहीं होगा। मेडिकल रिपोर्ट आने तक अदालत इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। इद्दत पर भी उलमा से राय ली जाए। हम कहते हैं इद्दत की मुद्दत 90 दिन तक है। अदालत से दरख्वास्त है कि उलमा का मौकिफ आने तक मजीद समाअत ना की जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर मेंबर कमीशन ने कहा, कमीशन आजाद है, किसी के मातहत नहीं। बानी पीटीआई के हवाले से कहा, सिविल केसेस में हाजिरी जरूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन में जवाबदेही की वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाई जा सकती है। मजीद समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के जेल ट्रायल पर सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई की लीडरशिप और हिकमत अमली की कमजोरियां हमारे सामने हैं। फोन टैपिंग जब मरीम नवाज की हो रही थी तब भी गलत थी, आज भी गलत है। फोन टैपिंग पुलिस और एजेंसीज कर सकती हैं, लेकिन फेयर ट्रायल एक्ट के अंदर उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। जस्टिस आलिया लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने जस्टिस आलिया से ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सूबाई वज़रा, जजेस समेत आला सरकारी और समाजी शख्सियात ने हल्फ बर्दारी में तकरीब में शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अबहर गुल खान लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार तैनात। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मंसूब तमाम पोस्टें जाली हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलामिया जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सोशल मीडिया एक्स पर कोई अकाउंट नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मंसूब तमाम ऐसी पोस्टें जाली और बेबुनियाद हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NH-46 के RO से फॉर्म्स 45 बयान हल्फी के साथ तलब कर लिए। इंतखाबी हज़रदारियों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और अंजुम वकील ने तमाम फॉर्म्स जमा करवा दिए। लीगी रुकन असम्बली की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त दायर। वकील ने कहा, दरख्वास्त गुजार की जानिब से इलेक्शन पटिशन ताखीर से दायर की गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा, आप दरख्वास्त जमा करवा दें, अगली समाअत पर दलाइल सुन लेंगे। मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। फॉर्म 47 वाले बगैर सिक्योरिटी के 20 लोगों में नहीं जा सकते। हम इज्जत ही मांगते हैं, हमारा नाम मीर जाफरों में नहीं आना चाहिए। सुन्नी तहत कौंसिल की कौमी असम्बली की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को डील करनी होती तो 150 के बयान हल्फी पर प्लेटलेट्स गिरा कर चले गए होते। जो कुछ हमारे वर्कर्स के साथ हुआ उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन जीत कर कमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का खानपुर के इलाके सूरज गली में 3 क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दीगर स्टोन क्रशिंग प्लांट्स की भी रिपोर्ट तलब। क्या क्रशिंग प्लांट्स मयार पर पूरा उतरते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, वादी के करीब स्टोन क्रशिंग को पहले ही बंद किया जा चुका। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, मयार पर पूरा उतरने के साथ ही स्टोन क्रशर दरख्वास्त दें। केसेस की मजीद समाअत गैर मुनम्मुद्दत तक मुलतवी। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और JIT के सरबराह को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वक़्वा कीनिया में हुआ तो जब तक वहां से ताउन नहीं होता कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए तो फिर ये कहें कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल से कहें वो खुद ही अदालत में पेश हो जाएं। मजीद समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। डेरा गाजी खान में कोहे सलमान के कबायली इलाके राखी गाज में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग के बाइस कौमी बैनुल सूबाई शाहराह क्वेटा रोड बंद हो गई। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने के लिए इंतजामात जारी हैं।
रूस का यूक्रेन को असलाह फराम करने वाली कंपनी के मालिक को मारने की कोशिश, अमेरिका ने इल्जामात आयद कर दिए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दरियाफ्त किया कि रूसी हुकूमत ने एक ताकतवर जर्मन असला साज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जो यूक्रेन के लिए तोप खाने के गोले और फौजी गाड़ियां तैयार करती थीं। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज, एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 बहनों ने कमाल कर दिखाया। तीनों बहनों ने अपनी अपनी कैटेगरी में स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट में 4-4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम करके दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया।